कोई नया काम शुरू करते हैं या जब भी आप कोई किसी नए रिश्ते में जाते हैं, शादी हो, रिलेशनशिप हो या किसी से जान पहचान हो, या कोई नया काम शुरू करते हैं, कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं, या किसी भी दूसरे या तीसरे तरीके का कोई स्टार्टअप लेते हैं, किसी भी तरीके का, तो जाहिर सी बात है उसमें कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको स्ट्रगल फेज में डाल देती हैं, या जिनके कारण से आप इतना समय लेते हैं जितने समय में आप अपने आप को व्यवस्थित कर सकें। ऐसे ही है, जब कोई रिश्ता शुरू करते हैं आप, तो सबसे पहले उसको स्थिरता देने के लिए उसमें थोड़े समय का एक स्ट्रगल होता है। यही चीज़, यही बात शादी में भी लागू होती है, यही बात विवाह और मैरिजेस में भी लागू होती है। मैं आपको विवाह से, शादी से, मैरिज से जुड़ी हुई कुछ डाटा दिखा रहा हूँ जो ये बात साबित करते हैं कि कितना अनस्टेबिलिटी है इस रिलेशन को लेकर। आज के एनवायरमेंट, लोग पढ़े लिखे जरूर हैं, लोग जागरूक जरूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो परेशान है इस चीज़ को लेकर। मैरिड लाइफ में ज़्यादातर लोग जो परेशान हैं या जिनका डिवोर्स हो रहा है वो नई एज के हैं, यंग हैं। उसका कारण क्या है? जो समस्याएं हैं, जो स्ट्रगल है मैरिड लाइफ में, उसका कारण क्या है? सबसे पहले तो आप नए नए किसी रिश्ते में गए हैं तो ज़्यादातर होता ये है कि हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, या एक नया रिश्ता शुरू हो रहा है तो उसके कारण से एक बर्डन भी आ जाता है, दोनों ही पार्टनर्स पे ये बर्डन होता है। तो जो व्यक्ति काम कर रहा है, जो व्यक्ति बाहर के एटमॉस्फेयर को देख रहा है, जिसको चीज़ें जुटानी है बाहर से, वो कोई भी हो, मेल हो या फीमेल हो, वो उसके स्ट्रगल में एक ये स्ट्रगल भी जुड़ जाता है कि वो मैरिड लाइफ से जुड़े हुए इश्यूज को भी प्रायोरिटी दे, उसको भी वैल्यू दे, उसके लिए भी काम करे। ऐसी स्थिति में ज़्यादातर होता यह है कि लोग फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं, चीज़ों को लेके परेशान होने लगते हैं, मतलब चीज़ों को एज इट इज़ नहीं रखते हैं उसको, या तो उसको एक नई हाइप देते हैं, या वो उनसे होता है। ये एक जेन्युइन सी चीज़ है। लेकिन अब ऐसी स्थिति में दोनों ही पार्टनर्स का ये काम है कि इस बात को समझा जाए, इस बात को रियलाइज किया जाए। इसको एनालाइज करना बहुत जरूरी है, और इसको एनालाइज करते समय जो सबसे बड़ा की फैक्टर है जो डिसाइड करता है कि आपने सही डिसाइड किया है या नहीं, वो ये है कि आप अपने आप को निरपेक्ष रख के ही कोई चीज डिसाइड करें, तभी वो सही डिसीजन होता है। कोई भी क्राइटेरिया हो, किसी भी फील्ड की बात हो, जब आप अपने आप को उस फील्ड से, उस क्राइटेरिया से अलग रख के कोई बात समझने की कोशिश करते हैं तो वास्तविक रूप से उस बात को समझ पाते हैं। अदरवाइज आप इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, आप प्रभावित होते हैं। आप प्रभावित उन चीज़ों से होते हैं जिनका आप सपोर्ट करते हैं, और आप उन चीज़ों से भी प्रभावित होते हैं जिनको आप नहीं समझते हैं या जिनको आप नहीं सपोर्ट करते। दूसरा सबसे बड़ा पहलू है वो ये है कि कोई भी समस्या हो, किसी भी सेक्टर की समस्या हो या किसी भी फील्ड की समस्या हो, परेशान वही व्यक्ति होता है जो कमजोर होता है। कमजोर व्यक्ति ही स्ट्रगल फील करता है। जो मजबूत है वो हमेशा स्ट्रगल को एक जर्नी समझता है, उसके दिमाग में जो स्ट्रगल है वो जर्नी के रूप में है। कमजोर व्यक्ति के दिमाग में, कमजोर व्यक्ति के अनुभव में, उसकी फीलिंग्स में जो स्ट्रगल है वो स्ट्रगल तकलीफ, समस्या, परेशानी, कंफ्यूजन के रूप में। इसलिए जो दूसरा बड़ा काम है वो है अपने आप को मजबूत करना, और मजबूत करना 3-4 लेवल पे होता है। एक तो मानसिक स्थिति आपको मजबूत करनी, शारीरिक रूप से मजबूत होना। तो जब आप शरीर से मजबूत होते हैं, शरीर से स्वस्थ होते हैं, तो दिमाग ज़्यादातर अपने आप ही हेल्दी होता है। दिमाग हेल्दी होता है इससे वो छोटी छोटी बातों में कमियां नहीं ढूंढता, वो छोटी छोटी बातों को ईगो पे नहीं लेता है, वो चीज़ों को समझता है अपने लिए भी और सामने वाले के। ये एक हेल्दी माइंड की पहचान है। तो जब आप शरीर से हेल्दी हैं, माइंड से भी हेल्दी। शरीर को हेल्दी रखने के लिए क्या करना है, इस पे आपको सोचना चाहिए। माइंड को हेल्दी रखने के लिए क्या करना है, इस पे भी आप सोच सकते हैं। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज है जिस स्तर पे आपको मजबूत होना है वो है फाइनेंशियल। आर्थिक रूप से जो व्यक्ति मजबूत है, ज्यादातर समस्याएं उसके सामने आके टूट जाती हैं। समस्याएं
डाइल्यूट हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास धन है, उसके पास वो सबसे ताकतवर चीज है जो समाज की लगभग हर समस्या का सॉल्यूशन है, जो समाज में रहने वाला हर व्यक्ति जिसकी कामना करता है, जिसकी इच्छा रखता है। आप जरा इस बात पे सोचिए कि लगभग हर व्यक्ति वर्ल्ड वाइड क्या चाह रहा है। अगर आप इस प्रश्न पर सोचेंगे तो आप ये पाएंगे कि संसार का जितना भी व्यक्ति है वो लगभग 90% तक, और इससे अधिक ही होगा, वो रुपया चाह रहा है, वो धनी होना चाह रहा है। अब अगर आप धनवान हैं तो आप ये मान के चलिए कि 70 से 80%, 90% तक की जो आपकी समस्याएं हैं वो डाइल्यूट है, वो उनको आप हैंडल कर लेंगे। तो जतन जो आपको करनी है, काम जहां करना है, वो आपको शरीर और मन के बाद फाइनेंशियल इश्यूज पे काम करना है। फाइनेंशियल इश्यूज कैसे आप अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत कर सके। कोई भी काम जो आपकी क्षमता में है आप उसको स्टार्ट करिए, या आप किसी भी तरीके से ऐसी तरीके से जुड़िए समाज से जहां आप अपना आर्थिक संचय बढ़ा सकें, जहां आप आर्थिक रूप से स्ट्रॉन्ग हो सकें। अपने आप को मजबूत किस लिए किया जाता है? अपने आप को मजबूत करने का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है? केवल ये है कि हम समन्वय से रह सकें, हम स्थितियों को सही कर सकें, अपने लिए भी, सामने वाले के। ये पर्पस है। अगर पर्पस आपका दूसरा है तो फिर आप अपना भी नुकसान करते हैं और सामने वाले का भी नुकसान करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका पर्पस किसी से बदला लेना है, किसी को नीचा दिखाना है, किसी को कमजोर दिखाना है, तो यहाँ पे अगर आप अपने आप को स्ट्रांग कर रहे हो इन पर्पस को पूरा करने के लिए, तो ये आप मान के चलिए कि 90% आप अपने आप को कहीं ना कहीं परेशान ही करेंगे, या इसका जो आउटपुट है, जो रिजल्ट है, वो आपके कहीं ना कहीं फेवर में नहीं है। एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ काम करना शुरू करते हैं, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कोई काम करना शुरू करते हैं, तो वहाँ पे आप अपने आप को सही साबित कर ले जाते हैं, अपने आप को करेक्ट साबित कर ले जाते हैं। किसी भी रिश्ते में जो तीसरी सबसे बड़ी चीज है वो है डर। डर किस बात का? डर इस बात का कि अगर मैं किसी के साथ किसी तरीके के रिश्ते में हूं, उसको इस बात का एहसास होना चाहिए कि आप उसके साथ हैं या आप उसके साथ नहीं हैं। तो इन दोनों ही स्थितियों में जब आप उसके साथ हैं, वो स्थिति उसके लिए फेवरेबल है, वो स्थिति उसके लिए उन्नति लाती है, या वो उसको डेवलप करने में हेल्प करती है, या वो उसके लिए जरूरी है। इस स्थिति का एहसास जब दोनों ही पार्टनर्स को होता है, दोनों ही पार्टनर्स को होता है जो उस रिश्ते में हैं, तो उस रिश्ते की अहमियत बढ़ती है, तो उस रिलेशन को कहीं ना कहीं नरिशमेंट मिलता है। चौथी बात जो एक बड़ा रोल प्ले करती है मैरिड लाइफ में, वो है अपनी बात को कहने का तरीका। जैसे कोई बात आप कह रहे हैं, अगर आप एक वाक्य में सीधे कह दे रहे हैं तो उस बात का सामने वाले पे ज्यादा असर पड़ता है। कोई बात आप डाउट में कह रहे हैं तो उस बात का असर थोड़ा डाइल्यूट होकर पड़ता है। अपने शब्दों को काट काट के कह रहे हैं, कोई वाक्य आपने कहा तो एक वाक्य कहा, थोड़ी देर गैप लगे, फिर दूसरा कहा, फिर तीसरा कहा, इस तरीके से कह रहे हैं, उसका असर अलग है। कोई वाक्य आपने सीधे सीधे कह दिया, उसका असर अलग है। तो कितना कॉन्फिडेंट होके, कितना विश्वास करके अपने शब्दों पे, अपनी सोच पे आप कह रहे हैं कोई बात, उसका प्रभाव अलग अलग या उसी हिसाब से पड़ता है। आप अपने विचार, अपने काम पे अधिक विश्वास करके कोई बात कह रहे हैं तो सामने वाले पे उसका जो प्रभाव है वो अधिक ही दिखेगा, वो कम नहीं हो सकता। मैरिड लाइफ में अगर कोई स्ट्रगलिंग फेज में है तो जो आखिरी फेज है, जो आखिरी डिसीजन है, जिसको लोग तलाक कहते हैं, डिवोर्स लेना कहते हैं, अलग हो जाना कहते हैं, ये आखिरी सॉल्यूशन है, ये आखिरी विकल्प है जो सबके लिए हमेशा खुला है। अगर आप हर मायने पे, हर मापदंड पे ये पा रहे हैं कि आप चीज़ों को नहीं बेटर कर सकते हैं, या
लोग आपके साथ समन्वय नहीं रख सकते हैं, आप समन्वय नहीं रख सकते हैं, आप साथ साथ नहीं चल सकते हैं चीज़ों को लेकर। ऐसे ज़्यादातर होता ये है कि जैसे ही आप अपनी शारीरिक स्थिति, अपनी मानसिक स्थिति और अपनी आर्थिक स्थिति बिल्कुल व्यवस्थित कर लेते हैं, वैसे ही आपको 90% हर समस्या का जो आपकी मैरिड लाइफ से जुड़ी हुई है उसका सोल्यूशन आपको मिल जाता है। आपको किसी भी चौथे या पांचवें पायदान तक पहुंचने की कोई ज़रूरत ही नहीं।